जय दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि 1971 की ये जो जंग लड़ी गई थी, इस जंग के दौरान आखिरकार अमेरिका और चीन चाहकर भी पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर पाए। एक बड़ा सवाल है जो हमेशा आज की पीढ़ी के दिमाग में आता रहता है। इसके पीछे का बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो आपको जानने पे ज़रूरी है, और इन्हीं पॉइंट्स को मैं आज कवर कर रहा हूँ कि उस वजह के बारे में आप जानेंगे जिस वजह से चाइना और अमेरिका जैसा बड़ा देश इस युद्ध में काम नहीं आए। दोस्तों, वो वक्त काफ़ी भयंकर था और रूस पूरी तरीके से भारत की मदद कर रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1971 के युद्ध के दौरान रूस के रक्षा मंत्री लगातार भारत में मौजूद थे। चीन की उस वक्त कोई ज़्यादा औकात नहीं थी। अमेरिका यदि पाकिस्तान की सीधी मदद करता तब भी ये लड़ाई भारत पाकिस्तान की ना होकर रूस बनाम अमेरिका हो जाती, और ऐसे में संभव था कि एक और विश्व युद्ध हो जाता। लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए हैं, तब उसने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी नेवी का 7वां बेड़ा, जिसे कि 7th फ्लीट कहा जाता है, उसे हिंद महासागर में लाकर खड़ा कर दिया और भारत को धमकी दे दी कि यदि उसने ये युद्ध ना रोका तो अमेरिका भारत पर आक्रमण कर सकता है। और दोस्तों, ऐसे में अब भारत तो अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था अमेरिका का, तो इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक उचित फैसला लेते हुए युद्ध रोक दिया। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया था और तकरीबन 2/3 पाकिस्तानी सेना को नष्ट कर दिया। यह भी सच है कि अगर उस वक्त भारतीय फौज ने इंदिरा गांधी से केवल 48 घंटे और मांगे होते ताकि भारतीय सेना लाहौर और इस्लामाबाद तक भी अपना कब्जा जमा देती, परंतु अमेरिका के दबाव की वजह से इंदिरा गांधी ये समय नहीं दे पाई और युद्ध को रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक बात और है जो आपको जाननी जरूरी है, और ये एक अटूट सत्य है। भारतीय सेना के द्वारा जीता हुआ ये जो युद्ध था, उसे इंदिरा गांधी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से शिमला समझौते के तहत टेबल पर हार गई, और ये सच्चाई भारत के इतिहास में एक काला धब्बा बन गई और एक काला अध्याय बन गई। भारत के पास मौका था, उस दौरान भारत अपनी बातें मनवा सकता था पाकिस्तान से, लेकिन ये प्रेशर किस तरीके का था इंदिरा गांधी के ऊपर ये समझ में नहीं आता। लेकिन चाहते हुए भी हमें ये युद्ध विराम करना पड़ा और उसका जो फ़ायदा था वो नहीं मिल पाया। मैं बार बार कहता आया हूँ कि अगर भारत ने उस दौरान जब बांग्लादेश बना तो जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो बहुत ही कम स्ट्रेच वाला है, उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। और आज चाइना उस चिकन नेक पर हमेशा अपनी नज़र गड़ा के रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत की जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो इसी कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, और कल को अगर हमने ये रास्ता खत्म कर दिया तो भारत पूरी तरीके से अपने नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों से कट जाएगा, और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश पर चाइना कब्जा कर लेगा। तो ये एक वजह थी कि उस दौरान भारत को कम से कम 100 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश वाला अपने में मिला लेना चाहिए था, ताकि ये समस्या आज इतनी गंभीर नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी रशिया की। दरअसल अमेरिका जब भारत पर आक्रमण करना चाहता था, उस वक्त रशिया ने अपने शक्तिशाली पोत, जिसमें कि परमाणु बम थे, उसे सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसके डर से अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि भारत और रूस के बीच में 20 साल की संधि थी कि भारत पर आक्रमण रूस पर आक्रमण माना जाएगा। इसीलिए चीन भी सिलेंडर कर चुका था। भारत ने जो बांग्लादेश के 92,000 सैनिकों को पकड़ा था उन्हें वापस छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुजबिर रहमान पाकिस्तान में कैद थे और उनकी जान को खतरा था, और लड़ाई का केंद्र पूर्वी पाकिस्तान था, ना कि पश्चिमी पाकिस्तान ने यह सोचकर लोंगेवाला में आक्रमण कर दिया था कि भारत पूर्व पाकिस्तान में बिजी है, इसीलिए पश्चिम का ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथिया सके, जिसमें कि पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। तो ये सत्य है। आपने जाना कि किस तरीके से रशिया भारत का हमदर्द बनकर सामने खड़ा रहा, ना तो अमेरिका की चलने दी, और मैंने कहा ना कि उस दौरान इतना ताकतवर नहीं था चाइना, तो उसकी कोई हिम्मत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जो काला अध्याय बना शिमला समझौता, उसने बहुत बड़ा दर्द आज की जनरेशन को दे दिया है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।